Issue price. The price at which company issue its share to investor in primary market is known as issue price of share. Means प्राइमरी मार्केट में जिस कीमत में कंपनी अपने शेयर इन्वेस्टर को इशू करती है उसे शेयर की इशू प्राइस कहा जाता है. मार्केट प्राइस. आफ्टर शेयर इशू द प्राइस इन विच शेयर आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट इज नोन एज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर. मींस प्राइमरी मार्केट में शेयर इन्वेस्टर को इशू करने के बाद सेकेंडरी मार्केट में जिस कीमत पे शेयर की खरीदी और बिक्री होती है उस कीमत को शेयर की मार्केट प्राइस कहा जाता है. कट ऑफ प्राइस बैंड. During IPO, the company who issued share for investor in primary market by book building route process have to fix a cut-off price band to issue share. Means जो कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के दौरान अपने शेयर इन्वेस्टरों को बुक बिल्डिंग रूट प्रोसेस से इशू करती है तो उस कंपनी को अपने इन्वेस्टरों के लिए एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड करनी होती है ताकि वो शेयर उस प्राइस पे इशू कर सकें. कट ऑफ प्राइस ऑफ शेयर मे बी मोर देन फ्लोर प्राइस ऑफ शेयर और इन बिटवीन प्राइस बैंड ऑफ शेयर. मीन्स शेयर की जो कट ऑफ प्राइस होती है वो उस कंपनी के फ्लोर प्राइस से ज्यादा हो सकती है या उस प्राइस बैंड के बिटवीन हो सकती है जो कंपनी पहले से ठहराती है. फ्लोर प्राइस. फ्लोर प्राइस इज द मिनिमम प्राइस ऑफ शेयर इन बिग बिल्डिंग रूट एट विच इन्वेस्टर कैन बिड. मीन्स बुक बिल्डिंग रूट के दौरान वह न्यूनतम कीमत जिसके नीचे इन्वेस्टर बोली नहीं लगा सकता उसे फ्लोर प्राइस कहा जाता है. Top price. In book building route process, top price is the maximum price on which investor can bid. Means book building route process के दौरान वह मैक्सिमम कीमत जिसके ऊपर इन्वेस्टर बोली नहीं लगा सकता उसे टॉप प्राइस कहा जाता है. प्राइस बैंड. All the price between floor price and top price. Means फ्लोर प्राइस और टॉप प्राइस के बीच की जितनी भी कीमत होती है उसे प्राइस बैंड कहा जाता है. मान लीजिए इनिशियल पब्लिक ऑफर के दौरान किसी भी कंपनी ने अपने शेयर की जो है फ्लोर प्राइस 100 रुपए रखी और उसी शेयर की टॉप प्राइस 120 रुपए रखी तो 100 रुपए से 120 रुपए उस शेयर का प्राइस बैंड हो जाएगा. ओवर वैल्यूड शेयर्स. नॉर्मली प्राइस ऑफ शेयर आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर. बट इन स्टॉक मार्केट शेयर्स ऑफ ब्लू चिप कंपनी आर ट्रेडेड मोर देन इट्स एक्चुअल वैल्यू. मींस शेयर मार्केट में ईपीएस के हिसाब से शेयर की जो प्राइस है वो ठहराई जाती है पर स्टॉक मार्केट के अंदर ब्लू चिप कंपनियां जो होती है उनके शेयर्स उनके एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा की कीमत पर ट्रेड होते हैं. दिस शेयर्स आर कॉल्ड एज ओवर वैल्यूड शेयर्स. मींस इन्हीं ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स को ओवर वैल्यूड शेयर्स कहा जाता है और इंडेक्स को झटका लगने की परिस्थिति में सबसे पहले इन ब्लू चिप शेयर्स की ओवर वैल्यू गायब हो जाती है और यह वो टाइम होता है जब जो इन्वेस्टर रहता है जिसको थोड़ा बहुत समझ रहती है मार्केट की वो इन ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स खरीदता है क्योंकि बहुत जल्दी ये शेयर्स अपनी ओवर वैल्यू वापस गेन कर लेते हैं. लीड मर्चेंट बैंकर LMB. लीड मर्चेंट बैंक सॉल्व्स ऑल टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ कंपनी ड्यूरिंग IPO एंड साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कंपनी. मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर के दौरान लीड मर्चेंट बैंक जो होती है वो कंपनी के सभी प्रकार के टेक्निकल इश्यू सॉल्व करती है और कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एग्रीमेंट साइन करती है. लीड मर्चेंट बैंक अरेंज अंडरराइटर्स फॉर कंपनी इन द केस इफ ऑफर शेयर आर मोर देन अप्लाइड शेयर देन दिस अंडरराइटर परचेस ऑल अनसब्सक्राइब शेयर एट ऑलरेडी फिक्स्ड प्राइस. मींस अगर ऐसे परिस्थिति में जब ऑफर शेयर अप्लाइड शेयर से ज्यादा रह जाते हैं और कंपनी के कुछ शेयर अनसब्सक्राइब रह जाते हैं तो अंडरराइटर्स कंपनी के शेयर ऑलरेडी पहले से तय की गई कीमत पर खरीदते हैं और कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक बनाने के काम में मदद करते हैं. Amortization. Every company saves some part of profit into sinking fund of company. At the time of need, this sinking fund of company are used to purchase new instrument for company. Means कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सिंकिंग फंड में सेव करती है ताकि जरूरत पड़ने पे कंपनी के लिए उसी सिंकिंग फंड से वो न्यू इंस्ट्रूमेंट खरीद सकें. Book closure date or record date. Every year before distributing dividend, bonus share, right share, company fix a deadline. In the deadline duration, trading of share is stopped by company.
शेयर होल्डर बिफोर दिस डेडलाइन हैव अथॉरिटी टू गेट डिविडेंड बोनस और राइट इशू ऑफ कंपनी। मींस हर साल डिविडेंड देने से पहले या राइट इशू घोषित करने से पहले कंपनी अपने शेयर की एक फिक्स डेट डेडलाइन डिक्लेयर करती है। वो डेडलाइन एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक होती है। उस ड्यूरेशन में कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किए जाते। उस डेडलाइन के पहले जो कंपनी के शेयर ओन करते हैं उनको डिविडेंड बोनस पाने का या राइट इशू में अप्लाई करने का अधिकार दिया जाता है। बुक वैल्यू, प्राइस ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी विच इज मेंशन इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मींस कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी है जैसे कि कोई मशीन या कोई इंस्ट्रूमेंट, उसकी वैल्यू जो है कंपनी के बैलेंस शीट में बुक वैल्यू के कॉलम में दर्ज की जाती है। प्राइस ऑफ कंपनी इंस्ट्रूमेंट फॉल्स पर ईयर इन द रेशियो ऑफ लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मींस कंपनी की जो प्रॉपर्टी है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी मशीन है, उसका जैसे जैसे लाइफ ड्यूरेशन कम कम होते जाता है वैसे वैसे ही उसकी बुक वैल्यू कम कम होती जाती है। पर शेयर बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल फंड ऑफ शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। अगर हमको किसी कंपनी की पर शेयर बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है, उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर के फंड को जब हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो पर शेयर बुक वैल्यू हमको निकल के आती है। सो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की पर शेयर बुक वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल फंड ऑफ शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू पर शेयर बुक वैल्यू। सो मान लीजिए अगर कोई कंपनी है उसका टोटल फंड ऑफ शेयर होल्डर है 200 करोड़ रुपए और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 100 करोड़, तो जब हम टोटल फंड ऑफ शेयर होल्डर मींस 200 करोड़ को 100 करोड़ से डिवाइड करेंगे तब हमको पर शेयर बुक वैल्यू मिलेंगी। मतलब 200 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ इज इक्वल टू 2। तो 2 रुपए उस शेयर की पर शेयर बुक वैल्यू हो जाएंगे। Dividend. After paying all government taxes, remaining profit is distributed to all shareholder of company once or twice in a year according to policy of company in the ratio of their holding is known as dividend. Means कंपनी के प्रॉफिट में से सभी प्रकार के गवर्नमेंट टैक्सेस देने के बाद कंपनी के पास जो पैसा बचता है उस पैसे को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनके शेयर के होल्डिंग के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऐसा कंपनी अपने पॉलिसी के हिसाब से साल में एक बार या 2 बार करती है। Dividend is distributed according to face value of the share, not according to market value of the share. Means इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिविडेंड कहा जाता है और जो डिविडेंड होता है वो कंपनी के शेयर के फेस वैल्यू के हिसाब से डिवाइड होता है, ना कि उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से। कंपनी के डिविडेंड से और उसके मार्केट वैल्यू से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता। कंपनी के शेयर का जो डिविडेंड है कंपनी अपने फेस वैल्यू के हिसाब से ही उसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती है। Dividend cover. After paying all government taxes, the part of company profit which is distributed to shareholder is known as dividend cover. Means कंपनी के प्रॉफिट में से सभी प्रकार के गवर्नमेंट टैक्सेस देने के बाद प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे डिविडेंड कवर कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी ने सभी प्रकार के गवर्नमेंट टैक्सेस देने के बाद 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया। अगर वो कंपनी अपना डिविडेंड कवर 5 रखती है तो 20 करोड़ रुपए शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वही कंपनी अगर अपना डिविडेंड कवर 4 रखती है तो 25 करोड़ रुपए शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वही कंपनी अगर अपना डिविडेंड कवर 2 रखती है तो 50 करोड़ रुपए शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मोर इज द डिविडेंड कवर, लेस इज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। लेस इज द डिविडेंड कवर, मोर इज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। Dividend yield. When we divide per share dividend of company by per share market price of that company and convert it into percentage, then we get dividend yield. Means जब हम किसी कंपनी के पर शेयर डिविडेंड को उसी कंपनी के मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तब हमको डिविडेंड यील्ड मिलता है। डिविडेंड यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू पर शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर इनटू 100। मान लीजिए किसी कंपनी ने फेस वैल्यू के ऊपर 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया और उस शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और उस शेयर की मार्केट प्राइस जो है वो 200 रुपए है। तो फेस वैल्यू 10 रुपए डिवाइडेड बाय 200 रुपए इंटू 100। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 100 इंटू 2 200 2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5।
तो 5 रुपए जो है वो ये उस शेयर की डिविडेंड यील्ड हो जाएंगी। कम डिविडेंड, when any company is going to declare a dividend, then before book closure or record date, share of that company is called cum dividend. Price of cum dividend share are slightly more than its original. मीन्स जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली होती है तो बुक क्लोजर डेट से पहले उस कंपनी के शेयर को कम डिविडेंड कहा जाता है, और कम डिविडेंड शेयर की प्राइस उस शेयर के ओरिजिनल प्राइस से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें डिविडेंड का लाभ पहले से छुपा होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट अश्विन आपको धन्यवाद करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल इक्विटी टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।